खान साहब अभी तक होपफुल हैं कि जल्दी वापसी हो रही है और अवामी राइड के ऊपर हो रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो खुश भी हो सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है कि जे फवाद चौधरी नहीं जा रही है। फवाद चौधरी का आप ये देखें ना कि फवाद चौधरी छूट गए हैं जेल से। अच्छा, छूट जाने का मतलब क्या है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते वापस ठीक हो गए। तो अब अगर इमरान खान को नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बातचीत नहीं हो रही। तो ये अब हुकूमत के लिए खुश होने वाली बात भी है। सो हुकूमत जो है ना इस वक्त कभी खुश होती है, कभी गमगीन हो जाती है, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर फ्लाइंग। सर आपने समर लुक चेक की है भाइयों की? कि आप तो खैर हमेशा बहुत ही फ्लावरी से आते हैं। आज मैं भी जरा से आया हूँ जरा रंगीन थोड़ा होके, आपने नोटिस ही नहीं किया? सर क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त है। और ये मतलब लोगों को तो शायद रिलीफ ही मिला हो क्योंकि चड्डी के बाद जो कलरफुल है ना वो लोग कह रहे हैं कि ये सर आने दें। हाँ सर बेहतरीन है। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि मैंने आज सुबह उठते ही से लेके अब इस शो तक मैंने को मेरे ख्याल में कुछ 300 छींकें मारी हैं। मौसम चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ वेदर के अंदर एक जब सर्दियां आ रही होती हैं तब जरा वो होता है, थोड़ा सा एलर्जीज का सीन होता है। इस दफा दूसरी दफा हो रहा है कि जब गर्मी आ रही है तब भी एलर्जीज हो रही हैं। तो इससे मेरा एक सवाल ये उठा कि मैं कहाँ जाऊँ, और दूसरा ये कि चले शुक्र लाहौर में, इस्लामाबाद में तो और सुना बड़ा बैड सीन है इसका। वो देखे सर, इसमें 3-4 आप सही कह रहे हैं, ज्यादा होते हैं कि मौसम चेंज दोनों दफा, फिर उसके अलावा पोलन, फिर उसके अलावा गंदम कटाई जो सीजन होता है उसमें भी होती है। उसमें भी होती है। सो ये मल्टीपल, और फिर अब स्मॉग भी है। तो यानी कभी भी कोई टेंशन जो है वो कम नहीं होगी जिंदगी में, हमेशा आप छींकते रहेंगे। हाँ, आप बल्कि ना वो करें, आपको याद है कि पाकिस्तान में ना बहुत ही कुत्ती गर्मी थी एक दफा और ऑस्ट्रेलियन टीम खेलने आ गई। नहीं नहीं, बल्कि दुबई, हाँ पाकिस्तान का होम ग्राउंड था उन दिनों में दुबई। टेस्ट मैच थे और ऑस्ट्रेलिया आ गया दुबई टेस्ट मैच खेलने। सो उन्होंने वहां ठंड होगी तब ना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पेशली उस वक्त शर्ट्स सिलवाई इस तरह की कि उनके शर्ट्स के अंदर थैलियां लगी हुई थी जिनके अंदर पानी था। वो उसको पहले फ्रीज करते थे और वो पहन के आ जाते थे। वो जैसे ही अंदर से वो गर्म होती थी वो शर्ट बदल लेते थे। इस किस्म की उन्होंने उस दौर में टेक्निक लगाई थी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ना शर्ट्स खरीदें जिसके अंदर ना इनहेलर बने हो। हर वक्त विंटोलिन अंदर जा रही है। सर ये आपको पता है एक डिवाइस जो चाइना ने इजाद की है, तो इस वक्त तो फैक्ट्री सारी दुनिया की वहाँ है। उन्होंने वो पंखे हैं, वो आप हेडसेट की तरह पहनते हैं, वो 2 पंखे यूँ सामने आ जाते हैं आपके, और वो देखने में तो बड़े अजीब गरीब लगेंगे लेकिन सर सुकून कितना है। और मैंने सोचा उसके अंदर फिर मैं ढूंढूं मिस्ट फैन वाला जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दे और वो आपको मिस्टीनेस दे रही है आपके चेहरे पे। तो ये आई थिंक गर्मी से फाइट करने के तरीके। नहीं, गर्मी से आ नहीं रही, कल रात को 17 डिग्री था। वो तो बिल्कुल है सर। इसमें हमारे जो दोस्त है मुश्तरका सिकंदर साहब, जिस उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अच्छा। सो वो कोरोना वाले जो मास्क आए हुए थे तो उसमें पंखे वाला मास्क भी आ गया था। तो उन्होंने वो मास्क ले लिया, बड़ा महंगा था वो, लेकिन फिर वो उन्होंने ज्यादा नहीं पहना। उसकी वजह ये है कि वो कह रहे थे कि यार हाँ, सांस लेने में तो कदरे आसानी है लेकिन उसकी साथ आवाज है ना वो नहीं बर्दाश्त होती। हाँ ये है सर, उसकी साइलेंस थोड़ी डाली। सर बाकी चीज़ें बड़ी हो रही हैं। आज वैसे लेबर डे भी है, छुट्टी का दिन है। तमाम हमारी जो लेबर कम्युनिटी है उनको मतलब ये डे मनाया जाता है उनकी खातिर, तो हर साल ही होता है। और ये मुझे कल मेरी बहस हो गई किसी से कि हमें क्यों नहीं छुट्टी। तो मैंने कहा यार आपको क्यों छुट्टी होगी, मतलब ये इस तरह तो नहीं है ना कि तमाम दफ्तर बंद है। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि इसकी क्या उस तरह से रेलेवेंस होती है कि छुट्टी का सीन तो सब क्यों मना लेते हैं छुट्टी इसकी। सर छुट्टी तो मेरे ख्याल में ये सबको ही है। अच्छा। मतलब सिवाय अमेरिका के, जो अमेरिका जो है वो शायद सितंबर में मनाता है। अच्छा। हालांकि शुरू वहीं से हुआ था लेकिन उन्होंने अपना दिन बदल लिया है। बाकी तो फर्स्ट में जो है वो ऑल ओवर मेरे ख्याल में छुट्टी है। और वही वाली बात के मतलब हम लोग जो हैं हम भी हैं तो मजदूर, लेकिन क्योंकि ज़हनी मुशक्कत है, जिस्मानी नहीं है, तो इसलिए हम बैठे हुए, हम छुट्टी नहीं कर रहे। और इस पे मुझे वो भी याद आ गया कि एक दफा वो टीवी पे एक एंकर साहब थे तो पता है आप किनकी बात कर रहे हैं। तो लेबर डे आना था तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी कोई एक्सपर्ट नहीं आएगा शो पे, सिर्फ मजदूर होंगे, मैं और मजदूर बस। ये तो वो हमने, वो था भी मॉर्निंग शो, समझ ना आए क्या करें उनको। पहले तो हमने बताने की कोशिश की कि जी लेबर डे और बेचारों को छुट्टी है। उन्होंने कहा नहीं जी मजदूर,
तो पहले हमारा दिल था कि वो कोई एकेडमिक्स टाइप आ जाए और इस पे कोई इल्मी सी गुफ्तगू हो जाए। फिर वो हमने सुबह सुबह जाके मजदूरों के घर दरवाजे खटखटाने शुरू किए। आप प्रोड्यूसर थे? जो मजदूर निकल रहा है सुता, जो पकड़ के गाड़ी में फिर जाए। फिर आपने शो किया? फिर वो शो किया लेकिन शो में मजदूरों के बोलने की बारी नहीं आई, एंकर ही बोलते रहे। हाँ, तो लेकिन बाहर मजदूर बैठे हुए थे। हाँ, बड़ी कोई शान और शौकत वाले लोग ये शख्स लग रहे हैं मुझे, इनकी अजमत एक बड़ी लेवल के ऊपर है। सर देखिए, सोचा उन्होंने मजदूरों के बारे में, आप तो नहीं सोच रहे। चलिए, दूसरा मैं ये एक एड्रेस करना चाह रहे थे हम इशू, जो हमारे शो के इसको मैं कहता हूँ शो के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। आपको पता है, एडमिन आपने मुझे दिया है शो का, तो लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स के ऊपर, आप एक दूसरे को सर सर क्यों कहते रहते हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं, ये क्या है? कुछ लोग नए होते हैं, मेरा अपना ख्याल है वो ये जेन जी टाइप लोग होंगे जो इस चीज़ से नए होते हैं। लेकिन आम तकिया कलाम जो दो मर्दों का होना चाहिए, उसमें सर जो एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है कि मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझे इज्जत दें। हाँ, आप किसी को सर कह के चुप कर, तो वो एक गलत सी बात है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, इसमें ना मैं यकीन करें कि हल्फन कह रहा हूँ कैमरे पे, और जाहिर है झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि ये ऐसे नहीं है कि ये हम कुछ शो में करते हैं। हम असल जिंदगी में भी ऐसे ही एग्जैक्टली एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। और अगेन बिल्कुल आपने जिस तरह जनरेशन की बात की ना, हमसे पिछले वालों का तरीकाकार शायद कुछ और होगा, हमसे अगलों वालों का तरीकाकार यकीनन कुछ और होगा, लेकिन जो हमारी जनरेशन है उसमें यही चलता है। और मैं और आप तो जाहिर है बहुत ही ज्यादा साल में इकट्ठे हो गए हैं, तो मतलब हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं एक दूसरे से। बट अदरवाइज हमारी जनरेशन में बड़े बड़े अच्छे दोस्त होते हैं जिनको बहुत सालों बाद भी एक दूसरे का नाम ही नहीं पता होता। बस होता है कि सर कैसे। और सर बड़ी वर्सेटाइल किस्म की है ना, कि उसके अंदर अगर आप थोड़ा तनाव लाए ना तो आपको सीरियस है, सर जी, मतलब तो सर इसके अंदर कितनी वेरिएशंस ला सकते हैं आप गुफ्तगू में। सर मेरे ख्याल में पैंचोत के बाद सबसे जो वो लफ्ज जो कि सबसे ज्यादा जज्बात का अहाता करता है, वो सर है। हाँ, और सर देखें, आप एक तो सर गालियों के अंदर भी ना एक वेव आती है, मतलब आप उसको फिर उसका खेलें आप तो उसको आप जैसे मर्जी बना लें। तो ये बेहतरीन है। नई जनरेशन का वैसे मुझे पता है सर का मुतबादिल क्या है, वो है ब्रो। तो और वो कुछ लोग जो हैं जो अभी अपनी जवानी को चिमड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन हो वो बबे गए हैं, वो अभी तक ना जब मैसेज करते हैं रिप्लाई करते हैं, ब्रो कैसे हो? मैं कहता हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे मैसेज ना करना है इसके बाद। तो जी सर, हमें कोई ये असल में हैंडीकैप भी है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जिससे आपने कोई रिलेशनशिप रखना है, बिजनेस हो या कुछ और हो, और वो आपको आगे से ब्रो कह रहे हैं और आप सर कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मेल ठीक नहीं है। आप उस तरफ जाएं और उसको उस तरफ भेज दें, खत्म कर दें इस चीज को सिरे से। बिल्कुल। और ये वो खास तौर पे ये बड़ा अजीब सा है, उसकी वजह ये कि फिर वो इस जनरेशन की जो खवातीन है वो भी ब्रो करती हैं। हाँ, तो वो मतलब हालांकि वो होता वो ही है ब्रो के, मतलब बड़े वो कैजुअली वो होता है, लेकिन फिर भी भाई मैं जो है आस लगा के बैठा हूं आप ब्रो करिए। हाँ, ये भी एक मसला है। और दूसरा सर देखिए, ये थोड़े से ना सेक्सिज्म भी है इसके अंदर कि सर ब्रो, मतलब आप मैडम भी कर सकते हैं किसी को, लेकिन लोग नहीं करते। या आप भाई की जगह बहन भी कर सकते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता, ये गलत बात है। मेरे ख्याल में इन चीजों को वापस लाना चाहिए। सर फिर मेरे ख्याल में आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, सर इसी शो पे हमने कल के दिन एक खबर जो है वो नाज़रीन तक शेयर की थी। फवाद चौधरी साहब की वापसी जो थी एक्सपेक्टेड थी, को मुलाकात भी मुतवक्के थी खान साहब से। अलबत्ता पीटीआई का ऑफिशियल इसके ऊपर स्टांस जो है आ गया। उससे पहले फवाद साहब की मीडिया से गुफ्तगू हुई, मुस्कुरा रहे थे वो। अच्छा लगा देख के कि फवाद चौधरी साहब जो है बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ थोड़ा आ रहे हैं। ये एटीसी में 9 मई के ऊपर हेयरिंग्स थी, ये भी थे, शरीन मजारी साहिबा भी थी, लेकिन मीडिया की गुफ्तगू मैंने इनकी देखी तो वो तो बस जेनेरिक किस्म की बातें करती हैं कि दुश्मनियाँ छोड़ दें, बहुत बुरी हुई है पीटीआई के साथ और डील्स काफ़ी गंदे हुए हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं खुल के बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं इस चीज़ की भी उसके बाद रऊफ हसन साहब जो है, जो स्पोक्समैन है पीटीआई के, उन्होंने फिर ये कहा कि जी ना इनको कोई दावत दी गई है पीटीआई वापस आने की, ना जो नई जो पीटीआई है वो चाहते हैं कि ये आए, नंबर 2। और नंबर 3, खान साहब की तरफ से भी कोई ऐसा वो नहीं आई बात, और उन्होंने ही याद दहानी कराई अपने प्रेसर के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर, या किसी ने जो खबर में पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि फवाद चौधरी साहब ने जब
ये हुआ था, जब इमरान खान साहब को बकायदा अरेस्ट किया, एक तो अरेस्ट किया था, फिर बाहर आ गए थे, जो दूसरी दफ़ा अरेस्ट किया गया था, तो उसकी वो स्टेटमेंट है किसी ने लिखी हुई थी खबर के अंदर कि जिन्होंने अपने भाई को कहा वो इमरान चुक ले चाले थो। तो ये उस सर खबर के अंदर पंजाबी में लिखा हुआ था, पर उसका तर्जुमा था अंग्रेजी में। तो मैंने कहा ये पता नहीं उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, बट मैंने पढ़ा तो मैंने कहा शेयर कर दूं। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका गालिबन कोई इस किस्म की वापसी नहीं है पीटीआई में सो फार। एंड हाँ, एक उन्होंने सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, अब ये जरा चेंज हो जाती है डिबेट सारी कॉन्वर्सेशन। उन्होंने कहा कि मैं तो पीटीआई वापस ज्वाइन ही नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कभी छोड़ी नहीं थी। ये उन्होंने बयान दिया कि मैंने तो कभी चीज छोड़ी ना हो तो उसमें वापसी कैसी होती है। तो वो अभी भी अपने आप को आज के बयान के मुताबिक एक तरीके इंसाफियन मानते हैं। सर ये पहले मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ जो आपने वो किया ना जिक्र के चल तो निकलिए। अब अगेन जिस तरह आपने कहा कि आप वहां पे मौजूद नहीं थे, नहीं पता हुआ, ये खबर को मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं वो अपने तरफ से नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुन के लगता है, सुन के ना ठीक सी लगती है। ठीक है, अब ये जिसमें इसका जो सबसे प्राइम एग्जांपल है ना, वो है वो जो मोहम्मद हनीफ ने लिखा था ना, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। तो वैसे तो वो नॉवल है, हाँ नॉवल है, लेकिन उसमें वो जो थे ना लाइन के, जिस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करना था या पता नहीं पीटीवी पे को कब्जा करना था, तो उस वक्त जिस ब्रिगेडियर को सर टेक ओवर कह सर, कब्जा ना कह प्लीज सर, कब्जा तो बड़ी देर से है। तो वो जिस ब्रिगेडियर को भेजना था ना, तो उसको ज़ियाउल हक ने कहा कि मुर्शद मरवा देना। ये हो सकता है, अगेन ना हमें नहीं पता ये हुआ कि नहीं हुआ, सुन के ठीक लगता है, सुन के ठीक लगता है। हाँ, तो ये हो गई एक बात। दूसरी चीज ये जो सारा फवाद साहब वाला चक्कर है, फवाद साहब का जो 4-5 दिन पहले वाला बयान था ना, वो तो ये था कि जब किसी ने कहा कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो खान साहब की मर्जी है, मेरी आगे जो सियासत है वो बताएंगे, वो कहेंगे तो यस, वो नहीं कहेंगे तो फिर नो, कहेंगे उठ जाऊंगा, कहेंगे बैठ जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो ये अब जो उन्होंने बात की है कि मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था, ये एक तीसरा ट्विस्ट आया है। और ये जो तीसरा ट्विस्ट है ये इनमें अकेले में नहीं आया, अली जैदी साहब कराची वाले, जी अभी रिसेंटली उनका पिछले हफ्ते आया था, बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की। अच्छा, वो एंकर साहब जो थे ना, उन्होंने आगे से कहा जी कि आप किस तरह कह सकते हैं कि आपने कभी छोड़ी ही नहीं पार्टी, आप तो जो अलीम खान और तरीन वाली पार्टी बन रही थी, आप तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, ये उसने फुटेज भी चला दी। उसने कहा यार मैं उधर गया हुआ था, उन्होंने मुझे स्टेज पे बिठा लिया। मैंने तो कभी कहा ही नहीं मैंने ज्वाइन की है। सर ये भी मानी जा सकती है बात, को ना करता है सर, इतने कैमरे लगे हो। ये बात ठीक है, मैं और आप भी होते हैं, मैं कुछ स्टेज पे बिठा लेता हूं। तो बाकी सर ये बेहतरीन शोगल है। उसकी वजह ये है कि ये इससे जो है ना, मतलब अगेन ये जो एक बात हुई है कि खान साहब ने कहा कि मैंने नहीं रखना पार्टी में, ठीक है, ये उन्होंने कहा नहीं, ये तासुर दिया जा रहा है खान साहब की तरफ से, कहा गया नहीं, यानी कि उन्होंने ना भी नहीं की और हाँ भी नहीं की। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं की। हाँ नहीं अच्छा, अब ये जो हाँ नहीं की है ना, इससे एवं बैठे बैठे हुकूमत जो है ना वो हो गई होगी, या हो सकता है खुश हो गई हो। मतलब अब वो कांपने का मतलब तो ये है कि उनको जो है ना वो लग रहा है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि खान साहब अभी तक होपफुल हैं कि जल्दी वापसी हो रही है और अवामी राइड के ऊपर हो रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि वो खुश भी हो सकते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि जे फवाद चौधरी नहीं जा रहे हैं। फवाद चौधरी का अब ये देखें ना कि फवाद चौधरी छूट गए हैं जेल से। अच्छा, छूट जाने का मतलब क्या है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते वापस ठीक हो गए। तो अब अगर इमरान खान को नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की बातचीत नहीं हो रही। तो ये अब हुकूमत के लिए खुश होने वाली बात भी है। सो हुकूमत जो है ना इस वक्त कभी खुश होती है, कभी गमगीन हो जाती है, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। इसलिए ना मुझे वो याद आ गया कि एक वो बड़ा पुराना दोस्त एक दूसरे दोस्त को मिलने आया, तो वो उसने घंटी दी, वो दरवाजा खोला, उसने कोई इतने सालों बाद ये वो जप्पी जुप्पी हुई, उसने लॉन में ही कुर्सी लगा दी, तो बैठ के उन्होंने कैचअप करना शुरू कर दिया। तो वो जिसके घर आया था उसकी दादी जो है वो मंजी पे साइड पे लेटी हुई थी। तो वो थोड़ी देर बाद उन्होंने दादी ने आवाज दी कि ए मैनू धुप्पे कर दो। उधर छांव थी जहाँ पे वो लेटी हुई थी, इन दोनों ने मंजी उठाई, उनको धूप में कर दिया, फिर बातें शुरू कर दी। फिर उनकी आवाज आई कि मैनू छांव में कर दो, उन्होंने फिर उठाया, फिर छांव में कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने धुप्पे कर दिया। अच्छा, अब वो ना कोई 10-12 दफा जब हो गया तो वो जो मेहमान आया तो उन्होंने कहा ए माई नू झूले च क्यों नहीं पा देंगे।
हुकूमत ने इस वक्त झूले ले रही है गम और खुशी के दरमियान। सर दूसरा आप ये देखें उसी शो पे जो हमने कल परसों किया था जिसमें हमने इस खबर का जिक्र किया था और मैंने ये एक बात की थी कि फवाद चौधरी साहब तब ही जाएंगे या जा पाएंगे जब उनको कुछ जरा पीछे से ओके आएगा, तो पीछे ओके नहीं आया सर, इसका मतलब है वो जितना भी चाहते हो या तो उनको ओके नहीं मिला या उनको ओके मिल गया, उन्होंने कहा ये मैं तो नहीं। मुझे ये वाली बात लगती है कि भाई विच जो जिसके एडिट ले सर एक बहुत एक प्याज है ये। सर देखे ना फवाद चौधरी साहब जो है अगेन एक तो वो बंदा होता है जो कहता है कि मैं जेल से बाहर ही नहीं आना चाहता, मुझे जेल में रखो, मैं सियासी शहीद बनूंगा। फवाद चौधरी साहब तो दौड़े लगाते नजर आए, ठीक है, सो वो तो मसला नहीं था फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब बाहर आ गए अगेन 9 मई में, आधे लोग या कम लोग अंदर हैं, आधे बाहर हैं या ज्यादा बाहर हैं। क्या फर्क है दोनों में? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है वो बाहर है, ठीक है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो अंदर है। फवाद चौधरी साहब अगर बाहर आ गए तो इसका मतलब है कि ताल्लुकात ठीक हो गए हैं ना एस्टेब्लिशमेंट से, तो उनकी जात तक। तो अब अगर ना हुई है तो फिर वो खान साहब की तरफ से हुई है, अगर हुई है वी स्टिल डोंट नो। तो ये आगे जाके अनफोल्ड करेगा मेरे ख्याल में, वो खबरों में अब रहेंगे। अच्छा फवाद चौधरी साहब खबरों के अंदर एक अच्छी एडिशन है हमेशा से, वो उनके बगैर मजा नहीं आता। और फिर दूसरी एक और चीज भी है, अब वो देखें कि वही बात है, परसों अगर बुलावा आ जाए अडयाला से कि मिलने आ जाओ तो यूं करके सिचुएशन बदल जाएगी। आज तो खैर दीगर और सियासी पार्टियों ने, मेरे ख्याल में किसके शजील मेमन साहब थे को और थे, किसी ने कहा था कि जी कोई इनको अडयाला जेल ना बुलाया, ना ये गए हैं ना ये जाएंगे। तो बाकी पार्टियों भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सी कि यार ये तरीके इंसाफ जो हुन की इन्होंने करना है, क्योंकि लोग तो पिछले 2 हफ्तों से तो इस चीज में खुश हैं कि देखो जी आपस में लड़ पे हैं। अब अगर एक भी सीनियर जो पुराना स्टॉलवॉर्ट टाइप इनका है बंदा जो कि फवाद चौधरी है और दीगर इतने लोग हैं, अगर तो वो वापस आ जाते हैं पार्टी के अंदर, उनको वापस आने दिया जाता है, सर आपको पता है कितना बड़ा मैसेज जाता है इस चीज का। तो और उसी शो पे आपने भी बात की थी कि पीपल्स पार्टी भी तैयार बैठी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, ये बड़ी मजेदार चीज होने लगी इस वक्त जो है ना। फवाद चौधरी लिटमस टेस्ट है, बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है सर। अच्छा बार आगे चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने मरीन नवाज साहिबा ने एक हमने इसी शो पे बात की थी सर, सारी बातें हम इसी शो पे करते हैं, तो मैं ये कहूँ तो हम नाराज ना हुआ करें, हम और जाके बात ही नहीं, हम घर जाते हैं हम चुप कर जाते हैं। अच्छा ये बात तो वैसे फैक्चुअली करेक्ट है कि हम घर जाके चुप कर जाते हैं, यहाँ जो कर लेते हैं सारा कुछ। अच्छा तो दूसरा उन्होंने ये किया कि पहले वो ये एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर जो इन्विजिलेशन की हद तक बताया गया था कि जी बड़ी 2 नंबरी हो रही है, पैसे मांगे जाते हैं बच्चों की मेज़ों पे जा जाके कि जी मुझे 5-6 हज़ार रुपये दे दो तो मैं तुम्हें पेपर सॉल्व कर दूंगा, ये चीज़ें पकड़ी गई अपेरेंटली। और इसके लिए जैसे मैं पहले बता दूं, उन्होंने ज़बरदस्त एक शख्स को रखा था करने के लिए, अपने कज़म बिलाल यासीन को जो कि फूड के मिनिस्टर हैं, उनको इस काम के लिए इस कमेटी के हेड बनाया था जिसको प्रोब करेगी। अच्छा अब सर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक बाकायदा कंप्लेंट सेल बना दी है जिसका यूएएन नंबर है और उस पर उसकी ये लिखा हुआ बेसिकली कि जी एग्जामिनेशंस की हद तक आप किसी भी आपको लगे कि आपका मेरिट चोरी हो रहा है, आपका मेरिट चोरी हो रहा है, तो आप एनोनिमसली फोन करें इसके ऊपर, हमें बताएं कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो कंसर्न लोग हैं वो इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे और अगर कोई चीज़ निकलेगी तो उस शख्स को जिसने चीटिंग की है या करने को जा रहा है या कर सकता है उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। और फिर नीचे उसके अंदर इस इश्तिहार के अंदर नीचे भी लिखा हुआ एक जुमला सा है जिसके अंदर कि जी बी वेयर कि आप अपना करियर तबाह कर सकते हैं इस टाइम, तो चीटिंग ना करें। तो सर अगर कोई शख्स अपनी बीवी पे चीट कर रहा हो वो भी कंप्लेन करा सर मुझे नहीं पता तो उसका तो है ना, ओके उसका वो नहीं है जो आप नादरा ने वालों ने निकाला था कि अगर नहीं वो दूसरी शादी के केस में ना अगर दूसरी कर ले, सर कोई गल है सर, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी उसने चीटिंग कर वाली, तो मैं ब्याह करे ना फिर जाके सर, तो काम पूरा कर। बिल्कुल सर। ये देखें अब ये जो एनोनिमस कॉल्स होती हैं ना, ये अब आई डोंट नो कि हुकूमत इनको कितनी सीरियसली लेगी, कितनी को कार्रवाई करेगी, लेकिन इसमें अब हुकूमत ने अपने लिए जो है ना काफी बड़ा कट्टा खोल लिया है, क्योंकि कॉलें तो अब बहुत आएंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई ये जो रेस्क्यू 1122 है उनको सालाना कुछ 6.5 लाख तो फेक कॉल आती है। तो ये चीटिंग मैं मर गया और मैं तो वही बात, ये रेस्क्यू 112 तो एक बहुत संगीन बात है बहुत, और इसको लोग 6.5 लाख कॉलें फेक कर जाते हैं। तो ये तो ऐसी ही एक चीज है एग्जामिनेशन में चीटिंग जिसको लोग को इतना संगीन भी नहीं समझते हैं। ये तो बल्कि वो समझते हैं कि ठीक ही है। ये है। तो इसमें क्या होगा
तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो हमारे उधर वो एक दफा ना वो घर के करीब, जब आपको याद है पुराना वो होता था रनवे, हाँ सर। तो उस पे पुराने रनवे पे बाद में तो फिर उन्होंने कर दिया कि जी यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। पहले उसमें ना 5-7 जगहों पे जालियां टूटी हुई थी, तो अंदर चले गए। बॉयज घुस जाते थे अंदर, वो बॉयज छोटे मोटे पार्टी कर लेते थे। ठीक है। हाँ, तो उसमें ये होता था कि कुछ डेटें भी बच जाती थी, हम्म। तो कभी कभी वो रास्ता खुला होता था, गाड़ी भी आप अंदर ले जाते थे। तो फिर वो हुआ यही कि वो अनोनिमस कॉलेज जानी शुरू हो गई कि फलाना डेट मारा, वो जानने वाले ही करते थे। अच्छा अच्छा। तो ये क्योंकि उसके बाद डेट थी नहीं। उस पर डेट थी नहीं, तो फिर वो होना ये शुरू हो गया कि उन्होंने फिर बंद कर दिया, हर जगह से बंद कर दिया कि यहाँ पे कुछ ना हो सके जाती। सर ये देखिए बेसिकली ये है एक चुस मारने का प्रोटोकॉल है। यस। तो इस पे एक तो मिसयूज भी होगा। फर्ज करें एक एग्जामिनेशन में जा रहे हैं कुछ बच्चे किसी एक इंस्टीट्यूट से, कहीं से एग्जामिनेशन हॉल में तो मुश्तरका सारे इंस्टीट्यूट के आते हैं ना। आपको पता है यार हमारा जो टॉपर है ना वो ये है, लेकिन नंबर 2 मैं हूं हमेशा से। तो पहले वाले को अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो मरवा देते हैं। मतलब इस तरह से कि फोन करेंगे यार ये तो चीट करेगा यहाँ पे, इसके तो इतने पैसे हुए हैं फलाना, आप थोड़ी सी रिसर्च करके बड़ी जबरदस्त तक फोन कॉल कर दें तो वो फंस जाएगा अगला। तो हाँ, दूसरे फिर वही बात है कि वैसे तो मतलब हुकूमत से उम्मीद तो यही रखी जाती है हमेशा से कि ये कुछ भी नहीं करेंगे। So, कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन बहरहाल अब देखें क्या निकलता है। हमारे इसके बारे में ना कोई ओपिनियन नहीं है सर कि ये ठीक जैसे है या आप गलत कहते हैं है। कच्ची में रौनक सर, इतनी सी बात है और तो कुछ नहीं है ये। ऐसा तीसरी खबर कर लेते हैं, ये सर जरा सोचना खबर है, इसमें से मुस्बत पहलू निकालेंगे। पिछली दो का मुस्बत पहलू अपने सामने है कि हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अच्छा, तीसरे में सर ये है कि वाकई मनफी खबर है कि ऊबर जो है, सबको पता ही ऊबर क्या है। ऊबर ने ग्लोबली कारीम को बाय कर लिया था कुछ साल पहले, $2.3 बिलियन का हुआ। लेकिन ये था कि जहाँ पे कारीम के ऑपरेशन स्ट्रांग थे, जैसे यूएई वगैरह और कुछ जगहों में, तो वहाँ पे, और आई थिंक टर्की में भी एक हद तक, तो वहाँ पे ऊबर ब्रांड नहीं कर रहा था, कारीम चल रहा था, कि पीछे पेरेंट कंपनी थी ऊबर। पाकिस्तान के अंदर 5 शहरों में इन्होंने ऊबर बंद कर दी क्योंकि कारीम ज़्यादा चलती है, सिवाय लाहौर और कुछ और इलाकों के। तो आज के दिन उन्होंने ये बताया कि जी हम तमाम ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर ऊबर बंद कर रही हैं, और हमारा सारा लोड जो अगर तो कोई लोड है ऊबर के ऊपर वो अब कारीम ही हैंडल करेगा। तो है पीछे पेरेंट कंपनी ऊबर, ब्रांड कारीम है। एंड ये उन्होंने किया कि जो लोग ऊबर के यूजर्स हैं, ये आप ऑडियंस के अंदर भी हमारे कुछ हो गए, तो उनके लिए ये टिप के जी उन्होंने कहा है जी कि अगर आप कारीम अब यूज ऊबर चलाएंगे, लिखा होगा जी वी हैव लेफ्ट, आपकी ऐप नहीं चलेगी। अलबत्ता एक वो कोड देंगे आपको, प्रमोशनल कोड, 5 राइड्स पे आपको 50% ऑफ है कारीम के ऊपर। तो ये अगेन मनफी इसलिए क्योंकि ऊबर एक चीज़ है, एक मतलब एक सर्विस है, मैंने भी यूज़ की है, लेकिन हाँ कारीम हमेशा से बेहतर रही है। अब तो खैर वो भी उतनी अच्छी नहीं है, ये सारी ही कार टैक्सी सर्विसेज जो है इनमें से जो कुछ नहीं आई हैं वो शायद बेहतर हैं। कारीम अभी भी मुझे लग रहा है कि वो लेवल नहीं है जो पहले होता था। इसमें कोई शक नहीं, मुझे नहीं समझ आई आपने क्यों मनफी खबर कही है। उसकी वजह ये कि एक तो आपने 50% राइड्स ऑफ बता दिया है। सर मैं बंदिश के खिलाफ हूँ, कुछ चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे मनफी लगी। लेकिन सर ये मेरे ख्याल में हो भी जानी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि सॉरी अगर रिसेंटली कुछ अपडेट हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ इस्तेमाल किए हुए अरसा हो गया है। मैं अगेन ये नई वलियों पे शिफ्ट हो चुका हुआ हूँ, इन ड्राइवर वगैरह पे, यंगो शंगो पे। लेकिन आखिरी वक्त तक जब मैंने ये यूज की थी, इनकी कोई हेल्पलाइन नहीं थी। हाँ नहीं, वो ऐप के अंदर ही है, तो वो बड़ा मसला था। वो मसला है। हाँ, तो ये इनको बंद हो जाना चाहिए था। हाँ सर, आप ये का बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ जो बड़ी ऐप है फूड पैंडा जो है, कि चलिए आज मैं कर देता हूँ बात कि मैंने कलर्स में उनके जैसे पहने हुए हैं, बट फूड पैंडा में आपका ऑर्डर ना आए या लेट हो रहा हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उनकी सिर्फ फ़ोन नहीं कर सकते किसी को, आप सिर्फ उनकी जो कंप्लेंट वाली चीज़ है उस पर जा सकते हैं, और वहाँ पे किसी चैट से बंदे उसको कुछ कह सकते हैं। फ़ोन करके किसी को सुना नहीं सकते आप। अभी फूड पैंडा पे है ही नहीं है चीज़, नंबर ही कोई नहीं। अच्छा, ये मुझे फूड पांडा का नहीं पता, लेकिन उबर का मुझे याद है कि उसमें नहीं थी। हाँ इसमें भी नहीं है, फूड पैंडा में भी नहीं है। अच्छा, तो सर ये तो होनी चाहिए हेल्पलाइन हर हेल्पलाइन जगह। होना चाहिए क्योंकि कई बार आपका दिल करता है, बहुत गुस्सा हो ना, तो आधा ये होता है कि आप फोन करके जब होल्ड पे होते हैं ना, आधा गुस्सा आपका वहाँ ठंडा हो चुका होता है कि यार मैं अब क्या करूँ, तो कुछ लोग बंद कर देते हैं। हाँ कोई गरीब सामने आ जाए जिसको आपने फिर सुनाएंगे, तो अगर ज़्यादा आप उसके साथ हो जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने हेड को बताएगा, वो अपने हेड को बताएगा, आपकी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा कि यार तो गालियाँ देता है यार। हाँ नहीं, दूसरी एक और चीज ये है कि वो हेल्पलाइन वाला अगर आपसे बहुत, वाला या वाली आपसे बहुत तमीज से बात करे तो आप ठीक हो जाते हो। हाँ बिल्कुल। बैंकों में भी हमने ये देखा है, और क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड रिकवरी वाले जो हैं वो बड़े बदतमीज होते हैं वैसे, और आई थिंक वो मैं एक दफ़ा मेरे साथ तू मैं हो गई, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ, मैं भी इनफैक्ट जा रहा था, वो कहता है झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी देर में चेक कर रहे, नहीं आप बड़े दिन हो गए, लेट हो गई ये वो, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, तंग ना करो। बट जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये कि जो जिनसे आपका पाला पड़ा ना वो इतने बदतमीज नहीं थे, उसकी वजह ये कि वो बैंक वाले थे। सही बदतमीज वो होते हैं कि जब बैंक को ये अंदाजा हो जाए ना कि इस बंदे ने देने ही नहीं, रिकवरी वाले, तो फिर वो देते हैं वो थर्ड पार्टी को, जिनके साथ इनकी डील होती है 50-50 या 60-40 वटेवर के जी वो आप रिकवर करा लो तो इतने हमें दे देना और इतने आप रख लेना। वो आते हैं बकायदा कंटुट्टे। हाँ बिल्कुल। और सर फिर मैंने तो कई दफ़ा ये भी सुना कि बहुत बहुत को बड़े डिफॉल्ट हो किसी चीज़ का तो आपके दफ्तर तो तुरंत भी आ जाते होते हैं, हाँ। फ़ोन तक नहीं बात रहती फिर। वो और बात है, अब हम लोगों को जानते हैं जिन्होंने उनको भी भगा दिया है बगैर बदमाशी के, लेकिन वो फिर तरीके ऐसे हैं कि वो टीवी पे नहीं किए जा सकते। सर तो सर 12 सर दो खबरें एक और मेरे जहन में आ गई, बहुत ही मुस्बत। बताइए ना। एक तो वो जो न्यूजीलैंड की वर्ल्ड हाँ कप जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही खबर दें सर। जो है वो उन्होंने अनाउंस की है, तो सर दो छोटे छोटे एक लड़का लड़की वो टाई सूट पहन के आ गए स्टेज के ऊपर, उन्होंने टीम अनाउंस कर दी है, वो वहां के किसी क्लब में खेलते भी हैं। वाह। सो सर यहाँ पे तो आपको पता है कि 60 साल का कोई बाबा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो टीवी पे ना आए, मौका मिले और वो टीवी पे ना आए, हो ही नहीं सकता। वहां पे उन्होंने बच्चे भेज दिए कि मैं ठीक है गा रहा हूँ। मतलब सर ये एक मोतबर माशरे की कासी करते हैं ना कि वहाँ पे उनको टेंशन ही किसी चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पे ये है ना कि मतलब मेरा तो अपना ख्याल है कि कभी मैं गया नहीं इसकी टीम अनाउंसमेंट के ऊपर, ये भी बहुत दफ़ा हुआ होगा कि यार को 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं यार जिन्होंने बैठ के ना तो टीम अनाउंस करनी है, तो कोई एक बंदा बस टाइमिंग देख रहा होगा कि जैसी कुर्सी के ऊपर बैठने जा रहे हैं लोग ना और कैमरे ऑन हो रहे हैं तो जाके बैठ जाएगा और एक किसी की बारी काट लेगा और उठेगा नहीं वहां से। ये हुआ होगा सर ये तो हुआ ही होगा। एक और जो चीज मैं मतलब दावे से कह सकता हूँ कि लाजमी 50,000 दफा हुई होगी, क्योंकि ये हर इवेंट पे होती है नॉन पीसीबी, मतलब जहां भी मैं गया हूँ, वो ये है कि जिन्होंने भी स्टेज पे बैठना था वो बैठ गए हैं, ऑडियंस आगे बैठ गई है और रिपोर्टर बैठ गए, सारा कुछ हो गया। एकदम से एक बंदा आता है और स्टेज पे ना मॉडरेटर को कहता है, ओए होते सामने ऑडियंस विच फलाने साहब बैठे ने, अच्छा तो फिर नहीं 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ठीक है, वो एक नहीं बड़ा मसला हो जाएगा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ स्टेज ਤੇ कर लो। वो फिर एकदम से नई कुर्सी मंगवाई जाती है, फिर उनको ताकि वो ऑफेंड ना हो जाए। हाँ वो आते ही ना, हाँ वो ना उनको असल में पता था कि मैं अगर फ्रंट नजर आ गया ना रो में बैठा हुआ तो मैंने बुला लेंगे। अच्छा एक और इसके अलावा मुझे खबर जो है ना वो बड़ी, मुझे इसका एंगल बड़ा डिफरेंट लगा। वो ये कि सर आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि हुकूमत चाहती है डिजिटाइज करना इकोनॉमी और डॉक्यूमेंट करना इकोनॉमी, और वो हमारा फैटफ का भी प्रॉब्लम है, हुकूमत का भी प्रॉब्लम है, एफबीआर का, मतलब सब इस पे इकट्ठे वन पेज है। तो और इसमें हमने 1000 किस्म की तौजीहात और वो सुनी हुई है इसके जो है लॉजिक इसके पीछे और सारा कुछ, और हम इसके साथ हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कौन सा घर में गुलाफों में पैसे रखे हैं तकिए के। अच्छा लेकिन इसमें एक मैंने बड़ा नया एंगल सुना, और वो ये है कि हुकूमती अरकान किसी जगह पे वो कर रहे थे कि जी हमने इसको इनकरेज करना है और डिजिटल वॉलेट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। हमें कई जो लोअर तबके की ख़वातीन जो हैं, इनकम ब्रैकेट में लोअर तबके की जो ख़वातीन हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत मिली है कि जी आप ना ये वॉलेट वाला इंश्योर करवाएं कि लोग हमें ना पेमेंट करें वॉलेट में डिजिटल। उसकी वजह ये कि जो कैश है ना वो हमारा मियाँ डांट डूट के या मार मूर के छीन लेता। यार ये कितनी नई बात है, ये बहुत नई बात है। हाँ, और ये बेहतरीन बात है, और मेरे ख्याल में मोबाइल वॉलेट को और कोई फायदे ना हो तो ये आई थिंक हमारे बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि ये तो उस तरह भी हो सकता है, मतलब कोई छोटा भाई हो उसका बड़ा भाई हो और छोटा भाई को काम करता बड़ा भाई फारग हो तो वो पैसे कुछ कमा के लिए बड़ा भाई के दे, तो ये उसके लिए भी आसानी है। मतलब सारे लोग जिनके पैसे जो हैं वो उनकी सिक्योर नहीं है ना, तो वो उनको मोबाइल वॉलेट बनाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। और डिजिटाइज सर होना चाहिए, हर चीज़ को, तमाम चीज़ों को होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं, और अब तो ये इनफैक्ट काफ़ी हद तक हो गया है कि बाहर कोई राइडर आता है, कोई आपने पैकेज मंगवाया, पार्सल मंगवाया है, तो ये मोमेंट कैश के ऊपर होता है, लेकिन आप 99% ऑफ द टाइम नाउ ये है कि आप उसे कहें मेरे पास कैश नहीं, कोई इजी पैसा जैज़ कैश टाइप चीज़ आपके पास है, तो वो कहते हैं हाँ नया पे भी, अब वो काफ़ी लोग नया पे भी कह रहे हैं, तो वो कहते हैं सर है बताएं, नंबर देते हो आप ट्रांसफर करते हो। मतलब जितना सर कैश लेस जिंदगी हो जाए ना उतनी जिंदगी में सुकून है, कोई शक नहीं। बिल्कुल। सर बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।